नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक युवक ने प्यार के लिए 600 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसे दर्दनाक मौत मिल गई। यह खबर लोगों को अंदर तक झकझोर रही है। परिवारजन और दोस्त सदमे में हैं। प्यार के खातिर इतना लंबा सफर उसकी आखिरी यात्रा बन गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत करेंगे। इन शिविरों में आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी। सरकार चाहती है कि गांव और शहर दोनों जगह लोग सीधा फायदा उठा पाएं और अपनी शिकायतें तुरंत दर्ज कर सकें। हनुमान बेनीवाल को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए उनके सरकारी आवास खाली कराने पर रोक लगा दी। इससे बेनीवाल को फिलहाल चैन मिला है। राजनीतिक हलकों में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब सरकार को जवाब देना होगा कि यह कार्रवाई क्यों की गई थी। जोधपुर में जाम की समस्या अब खत्म होने वाली है। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे जैसा रिंग रोड बनने जा रहा है। इसके बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आसपास की जमीन की कीमतें भी बढ़ेंगी। किसानों को मुआवजा और जमीन के दाम बढ़ने से बड़ा फायदा होगा। गहलोत ने शेखावत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास का पाप शेखावत कभी धो नहीं पाएंगे। गहलोत का कहना है कि जनता सब कुछ याद रखती है। राजनीति में ऐसे कदम लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और यह गुनाह हमेशा याद रहेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब कड़ी रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने तय किया है कि जो भी प्लास्टिक निर्माण की सूचना देगा उसे 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यह कदम पर्यावरण को सुरक्षित बनाने और गंदगी रोकने के लिए उठाया गया है। लोगों से भी इसमें सहयोग की अपील है। राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस पर प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि आम लोगों की जान और सुविधा सबसे जरूरी है। बातचीत करके समाधान निकाला जाएगा। इस फैसले से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को राहत मिलेगी। राजस्थान में अगले 2 दिन पूर्वी जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि जयपुर का मौसम आज सामान्य रहेगा। हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश से शहरी इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो सकती है। लोग सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आरपीएससी की परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सचिव का पुतला जलाकर विरोध जताया। उनका कहना है कि शिक्षकों पर पहले से ही काम का दबाव है और ड्यूटी लगाना गलत है। यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। अलवर में डमी कैंडिडेट्स पकड़े जाने का मामला सामने आया। इस बार पिंकी गुर्जर नाम की युवती पकड़ी गई है। माना जा रहा है कि वह बड़े राज खोल सकती है। यह घटना परीक्षा सिस्टम में फर्जीवाड़े का बड़ा उदाहरण बन रही है। जांच एजेंसियां अब और खुलासों की तैयारी में हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल को फिर से राहत मिली। हाईकोर्ट ने विधायक आवास खाली कराने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। इससे बेनीवाल समर्थकों में खुशी है। राजनीतिक तौर पर यह बड़ा झटका सरकार को माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग पहले जीएसटी हटाने की बात करते थे अब वही इसका श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जनता सब देख रही है। उनका कहना है कि सरकार लगातार पारदर्शिता और सुधारों के लिए कदम उठा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। अब ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। तैयारी करने वालों के लिए यह राहत की खबर है। आयोग का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण आवेदन प्रक्रिया में अतिरिक्त समय दिया गया है। पुलिस महानिदेशक बाड़मेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था मजबूत की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए। जनता को भरोसा दिलाया गया कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस दौरे की काफी चर्चा हो रही है। राजस्थान की पहली महिला काजी बनी निशात हुसैन। वे सामाजिक बदलाव की जिंदा मिसाल मानी जा रही हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर पूरे समाज में चर्चा है। महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आगे लाने का यह बड़ा कदम है। इससे नई सोच और जागरूकता का संदेश मिलेगा। जोजरी नदी का पानी जहरीला हो गया है, जिससे करीब 20 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। यह मामला पूरे राजस्थान के लिए चेतावनी है। जालौर में यात्रियों से भरी बस तूरा नदी के रपट पर फिसल गई। बड़ा हादसा होते होते बच गया। ग्रामीणों की सूझबूझ से 9 लोगों की जान बच गई। इस घटना से सब डरे हुए हैं, लेकिन राहत है कि बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम की बात कही है।
सलूम्बर में मिड डे मील खाने के बाद 40 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। जिला कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंचे और इलाज का जायजा लिया। इस घटना ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। माता पिता भी काफी चिंतित हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खास लेख लिखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का हर कदम और हर सांस देश सेवा को समर्पित है। लेख में मोदी के कामों और सोच का जिक्र किया गया। इसे भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सोशल मीडिया पर खूब साझा कर रहे हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय में औरंगजेब पर विवाद हो गया। छात्रों ने प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह के मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करना ठीक नहीं है। विवाद बढ़ने पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। माहौल फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। राजस्थान में इस साल 1455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किया। इस सुविधा से वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और देखभाल में तेजी आएगी। रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित हो। जोजरी नदी में जहरीले पानी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। प्रशासन को तुरंत ठोस कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। नदी के पास के गांवों में हालात खराब बताए जा रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। जोधपुर के भव्य अक्षरधाम मंदिर में 25 सितंबर को प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। देश विदेश से भक्त यहां जुटेंगे। मंदिर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यह आयोजन बेहद भव्य होगा। स्थानीय लोग और श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और इसे ऐतिहासिक क्षण मान रहे हैं। राजस्थान के एक आरएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाल दी। उन्होंने लिखा कि भारत में नेपाल जैसी क्रांति की जरूरत है। इससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और सरकार ने अधिकारी पर सख्ती दिखाते हुए जांच शुरू कर दी। लंपी बीमारी राजस्थान में कहर बरपा रही है। कई जिलों में मवेशी इसकी चपेट में आ गए हैं। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार और पशुपालन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह बीमारी तेजी से फैल रही है और रोकथाम के लिए दवा और टीके का इंतजाम किया जा रहा है। आरपीएसएससी ने आरआईएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार इस तारीख पर होंगे। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि चयन प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनका भविष्य तय होगा। तैयारी में तेजी आ गई। खैरथल कृषि उपज मंडी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। किसानों ने स्थायी प्याज मंडी की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि अस्थायी इंतजाम से नुकसान होता है। प्रशासन को तुरंत स्थायी मंडी बनवाने की जरूरत है। यह मुद्दा अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में उप प्रधानाचार्य की पिटाई कर दी गई। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। इस घटना ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। पुलिस जांच कर रही है और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। राजस्थान में ग्रुप डी भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उम्मीदवार तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। अब परीक्षा देने वालों को केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती की 3,000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख करीब बता दी है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि तुरंत एप्लीकेशन पूरी करें। परीक्षा प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और युवाओं को इसका इंतजार है। तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रविवार को विशेष गाड़ी रवाना होगी, जिसमें यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इस गाड़ी को खास धार्मिक यात्रा के लिए तैयार किया है। उम्मीद है कि इसमें भीड़ ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोग पहले से ही बुकिंग करवा रहे हैं। पुलिस ने एक कार से नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया। इससे करीब 50 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी। आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब माफियाओं में डर फैल गया। राजस्थान की बिजली कंपनी में 2,100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें 10वीं पास और आईटीआई वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए युवाओं को जल्द से जल्द मौका पकड़ना होगा। यह एक बड़ा रोजगार अवसर। राजस्थान के 33 जिलों में क्रिकेट ग्राउंड बनाए जाएंगे। आरसीए ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। खिलाड़ियों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं बेहतर होंगी। वीडियो जारी करके इसकी पुष्टि की गई।
राजस्थान में शहरी सेवा शिविर शुरू हुए हैं। यहाँ आम जनता को बकाया लीज राशि पर छूट और रियायतें मिलेंगी। शिविर में अधिकारियों ने वीडियो के जरिए लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। राजस्थान पुलिस ने 7 साल से फरार इनामी बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी आंध्र प्रदेश में छिपा हुआ था। पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश पर कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और इनाम भी घोषित था। राजस्थान और गुजरात से साइबर ठगों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग टेलीग्राम टास्क के नाम पर लोगों को फंसा रहे थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इनके जाल में कई लोग फंस चुके थे और लाखों की ठगी हुई थी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से सियासी तूफान उठ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों की नजर महिलाओं पर है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई और विपक्ष ने पलटवार करना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजस्थान में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। प्रशासन ने योजना बनाई है और लोग भी उत्साहित हैं। आयोजन से देश भर का ध्यान राजस्थान की तरफ जाएगा। मदन राठौड़ ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत ने एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे। उनका कहना है कि इन मामलों का कोई ठोस आधार नहीं है और यह केवल राजनीतिक बदले की भावना से किया गया कदम था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों में बन रहे अटल पथ हर किसी के प्रगति पथ साबित हो रहे हैं। इन सड़कों से गांव कस्बों का विकास तेजी से हो रहा है। लोगों को आवाजाही में आसानी मिल रही है और व्यापार भी बढ़ रहा है। कोटा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने टीचर तैयार हो रहे हैं। ये एआई टीचर्स केवल बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि उनके दिमाग की क्षमता को भी पढ़ लेंगे। शिक्षा क्षेत्र में यह तकनीक बड़े बदलाव ला सकती है और कोचिंग हब को नई पहचान भी मिलेगी। सचिन पायलट को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि गहलोत सरकार को गिराने की जो साजिश का मामला दर्ज हुआ था वह पूरी तरह फर्जी था। पायलट को इसमें क्लीन चिट दी गई है। इससे उनके राजनीतिक करियर पर छाए संकट के बादल हटे। केंद्र सरकार ने अफीम किसानों के लिए नई नीति लागू कर दी है। 2025 से 26 के लिए खेती का नियम जारी किया गया है। इसका असर किसानों की आय पर पड़ेगा और खेती का तरीका भी बदल सकता है। कई किसान इसे लेकर राहत की